एक बार समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में एरिन नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। एरिन दो चीजों के लिए जाना जाता था। खोजबीन का उसका शौक और उसका अनोखा पालतू जानवर पिको नाम का एक चमकीला हरा तोता। पिको कोई साधारण तोता नहीं था। वह बात कर सकता था और सिर्फ शब्दों की नकल नहीं करता था, बल्कि असली बातचीत भी कर सकता था। एरिन ने पिको को तब पाया था जब वह सिर्फ 5 साल का था। समुद्र तट पर मछली पकड़ने के जाल में घायल हो गया था। कोमल हाथों और दयालु हृदय से एरिन ने उसे स्वस्थ होने तक पाला था। उस दिन से वे अविभाज्य हो गए। पिको एरिन के कंधे पर बैठ जाता, जहां भी वह जाता, बक बक करता और खुद के बनाए चुटकुले सुनाता। मछली क्यों शर्मा गई? वह चिल्लाता, क्योंकि उसने समुद्र की तलहटी देखी। लेकिन एक दिन जंगल के रास्ते की खोज करते समय एरिन और पिको एक पुराने भूले हुए कुएं पर ठोकर खा गए। पत्थर पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। पिको उड़कर उसके ऊपर मंडरा गया। यह बहुत पुराना लग रहा है, वह चहक उठा। शायद अंदर खजाना है। जिज्ञासा से भरकर एरिन ने नीचे देखा। अचानक पिको ने एक ऐसा शब्द बोला जो उन दोनों ने पहले कभी नहीं सुना था। जेंडोर। तुरंत कुएं के चारों ओर का पत्थर चमक उठा और एक छिपी हुई सीढ़ी नीचे की ओर मुड़ गई। पिक्को ने अपने पंजों में लालटेन थामे हुए रास्ता रोशन किया और दोनों साहसी भूमिगत हो गए। उन्होंने चमकते क्रिस्टल से भरे एक जादुई कक्ष की खोज की और बीच में एक धूल भरी किताब थी। पिको नीचे उतरा और आश्चर्यजनक सहजता से किताब को जोर से पढ़ा। यह एक जादू की किताब थी और एक जादू सभी जानवरों को समझने की शक्ति देता था। उस दिन के बाद से एरिन हर पक्षी, जानवर और कीड़े से बात कर सकता था। वह पूरे देश में प्रकृति से बात करने वाले लड़के के रूप में जाना जाने लगा। पिको के साथ मिलकर उसने खोए हुए जानवरों की मदद की, शिकारियों को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने से रोका और यहाँ तक कि जंगल के जीवों के बीच झगड़े भी सुलझाए। लेकिन इस सब के मूल में एक लड़के और उसके बोलने वाले तोते के बीच गहरी, अटूट दोस्ती थी। एक ऐसी दोस्ती जो दयालुता, जिज्ञासा और अनगिनत साझा रोमांच पर आधारित थी। Subscribe for more.